हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ रवि। आज अपने लोग चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। एंड चैप्टर नंबर 3 का जो नेम है आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। बहुत आईएमपी चैप्टर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है ना। एनसीईआरटी एंड सीबीएसई दोनों में तो इस अच्छे से अपने लोग इसको समझते हैं। तो आज मैं आपको इसका इंट्रोडक्शन देने जा रहा हूँ। इंट्रोडक्शन पार्ट 1 है, ठीक है। टोटल मैं इसमें आपको इंट्रोडक्शन के 3 वीडियोस बनाऊंगा। तो फर्स्ट पार्ट है आज, इसके बाद सेकेंड एंड इसके बाद क्या आएगा आपका थर्ड, ठीक है। तो देखिए चैप्टर का नाम है आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ठीक है। तो इसको अपने लोग एक एग्जांपल के थ्रू समझने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं, देन आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। देन फिर इसकी मीनिंग पे चलेंगे, रियल मीनिंग क्या होती है, ठीक है। तो देखिए मैं आपको सपोज मान लो एक एग्जांपल लेता हूँ। मान लो मेरे कोई फ्रेंड है, ठीक है ना, 2 फ्रेंड है। एक मान लो मेरा फ्रेंड का नाम मान लो वरुण है, ठीक है। मान लो ये वरुण है, ड्राइंग मेरी बहुत वीक है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं मान ले रहा हूँ ये कौन है, वरुण है, ठीक है। ये हमारा फ्रेंड क्या है, कौन है, वरुण है। एंड वरुण की जो एक फ्रेंड है, वरुण की जो एक फ्रेंड है वो मान लो क्या है आपकी दीपा है, ठीक है। जो उसकी एक फ्रेंड है दीपा है, ठीक है। तो ये मान लो कौन है, दीपा, ठीक है। और ये कौन है, वरुण, ठीक है। अब मान लीजिए ये दोनों जाते हैं किसी मार्केट पे, ठीक है। किसी मार्केट पे जाते हैं, मार्केट पे जाके बॉल खरीदते हैं, ठीक है। तो वहां से इन दोनों ने क्या खरीदा, मान लो मार्केट किया, मार्केट से बॉल खरीद के आए। तो इनके घर पे इनकी मॉम है, मम्मी जिनको आप बोलोगे। तो इनकी मॉम इनसे पूछती हैं, इनसे वरुण से मॉम क्या पूछती हैं, वरुण से पूछती हैं कि पूछते हैं हाउ मेनी बॉल्स डू यू हैव। तुम्हारे पास कितनी बॉल है, मॉम पूछती हैं किससे, वरुण से। हाउ मेनी बॉल्स डू यू हैव, ठीक है। किसने पूछा, इनकी मम्मी ने पूछा। किससे पूछा, वरुण से पूछा, ठीक है। तो वरुण इसका रिप्लाई देते हैं, वरुण बोलते हैं, क्या बोलते हैं वरुण, कि मॉम वी बोथ हैव टोटल 8 balls, वी बोथ हैव टोटल 8 balls, ठीक है। उन्होंने क्या बोला वरुण ने, कि मॉम हमारे पास दोनों के पास कितनी बॉल्स हैं, 8 बॉल्स हैं। ध्यान से समझिए, आपको मैं एग्जांपल के थ्रू समझा रहा हूँ, बहुत अच्छे से समझ में आएगा आपको, ठीक है। पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा, खाली एग्जांपल को आप ध्यान से समझो। मैंने क्या बताया था, वरुण एंड दीपा हैं, दोनों फ्रेंड है। किसी मार्केट पे जाते हैं, मार्केट पे वो क्या करते हैं, बॉल खरीदते हैं। बॉल खरीदने के बाद वो घर पे आते हैं। तो घर पे उनकी मम्मी जी पूछती हैं, किससे पूछती है, वरुण से पूछती है कि वरुण हाउ मेनी बॉल्स डू यू हैव, तुम्हारे पास कितनी बॉल है वरुण। तो वरुण रिप्लाई देता है, मॉम वी बोथ हैव टोटल 8 बॉल्स, हमारे दोनों के पास कितनी बॉल है, 8 बॉल्स हैं। एंड वो ये भी बोलता है, एंड आई हैव आई हैव टू टाइम्स आई हैव टू टाइम्स मोर बॉल्स देन दीपा। उसने क्या बोला, मम्मी, और मेरे पास जो 2 टाइम्स मतलब 2 गुना बॉल क्या है, दीपा की कंपेयर में मेरे पास क्या है आपकी ज्यादा है, ठीक है। ये इन्होंने स्टेटमेंट दिया, ठीक है। अब इसको अगर अपने लोग मैथमेटिकली फॉर्म में लिखना चाहें तो देखो कैसे लिखेंगे, मैं आपको यहाँ पे क्या करता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ। मान लो हमको पता नहीं है, मान लेते हैं हम जो वरुण के पास कितनी बॉल है, एक्स बॉल है। वरुण के पास कितनी बॉल है, एक्स बॉल है। एंड जो दीपा है, दीपा के पास कितनी बॉल है आपकी, वाई बॉल है, ठीक है। तो अगर इसको मैं लिखना चाहूं तो देखो क्या है, टोटल इनके पास कितनी बॉल है, 8 बॉल है, ठीक है ना। टोटल इनके पास 8 बॉल है। एंड 2 टाइम्स मोर बॉल्स देन दीपा, दीपा से कितनी बॉल ज्यादा है इनकी, 2 टाइम्स है। तो इसको मैं लिखना चाहता हूं, एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2y। तो देखो एक्स क्या माना था, वरुण है। वरुण के पास जो भी बॉल होंगी वो दीपा से कितनी ज्यादा है, 2 टाइम्स क्या है आपकी ज्यादा। तो एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2y। तो इसको मैं अगर ऐसा लिखना चाहूँ तो ये प्लस में माइनस में आएगा। तो एक्स माइनस 2y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो डी हो गया डी स्टूडेंट्स हमारे क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। इसी तरह से दूसरा इन्होंने क्या बोला, वी बोथ हैव टोटल 8 बॉल्स, हमारे पास दोनों के पास कितनी बॉल है, 8 बॉल है। किसके पास, दोनों को मिला के, किसको किसको, वरुण एंड दीपा को मिला के। वरुण को कितनी बॉल थी, मान लो आपने एक्स माना था, इसके पास कितनी बॉल है, वाई। तो इसको अगर मैं लिखना चाहूँ तो क्या लिखूंगा, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8। तो ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर दोस्तों 2, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये क्या बना, यहाँ पे आपके कुछ इक्वेशन बने दोस्तों। और ये जो इक्वेशन बना ना दोस्तों, इसी इक्वेशन को अपने लोग क्या बोलते हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ऐसा क्यों बोलते हैं देखो,
देखो टू वेरिएबल, वेरिएबल का मतलब समझता है, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में आप लोग को एक्सप्लेन किया था वेरिएबल, ठीक है। यहाँ पे देखो कितने टू वेरिएबल, एक वेरिएबल इस इक्वेशन में क्या है एक्स, इसमें दूसरा वेरिएबल क्या है वाई। सेम देखो ये वाली इक्वेशन में वेरिएबल क्या है एक्स और दूसरा क्या है वाई। तो यहाँ पे कितने वेरिएबल्स हुए, टू वेरिएबल्स हुए कि नहीं हुए। ये दोनों आपकी क्या है, लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन क्यों है डियर स्टूडेंट्स, लीनियर इक्वेशन इसलिए है डियर स्टूडेंट, मैंने आपको लास्ट वीडियो सॉरी लास्ट चैप्टर में एक्सप्लेन किया था। देखो लीनियर का मतलब होता है जिसकी डिग्री कितनी हो, वन हो। तो यहाँ पे भी देखो ना यार दोस्तों, डिग्री इनकी कितनी है, वन है। वेरिएबल भी कितने हैं यहाँ पे, तो टू है। एक वेरिएबल आपका एक्स है, दूसरा वेरिएबल आपका क्या है वाई है। तो ये दोनों इक्वेशन जो है ना दोस्तों, है आपकी क्या है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ये लीनियर इक्वेशन और आपके क्या है, टू वेरिएबल में, ठीक है। तो चलो ये हुआ। अब इसकी देखो कंडीशन क्या होती है, वो अपने लोग थोड़ा क्या कर ले रहे हैं, देख ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ तक अपने को क्या हो गया समझ में। तो इसकी देखो कंडीशन, जो बेसिक फॉर्म होता है वो फॉर्म आपका क्या होता है, देखो यहाँ पे दिया है, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे देखो दिया है। इसका जो बेसिक फॉर्म होता है वो होता है आपका ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू क्या होता है जीरो। तो आपका जो लीनियर इक्वेशन है टू वेरिएबल में जो आपका फॉर्म होता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू क्या होता है आपका जीरो, वेयर ए बी एंड सी आर रियल numbers and A and B are not both zero and A and B are not both zero। मतलब A और B दोनों आपके जीरो होते नहीं है। देखो क्यों दोस्तों, देखो यहाँ पे क्या, इसका जो फॉर्म होता है क्या होता है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू क्या होता है जीरो होता है। ए बी सी आपके क्या रियल नंबर होते हैं एंड ए एंड बी आर नॉट बोथ जीरो। आपके दोनों जीरो होते नहीं है। क्यों नहीं होता, अगर देखो ये दोनों जीरो हो जाएंगे ना दोस्तों, तो ये तो आपका इसमें देखो दोनों वेरिएबल आपके जीरो हो गए, वेरिएबल जीरो हो तो सिर्फ बचेगा आपका कौन सा टर्म, कांस्टेंट टर्म बचेगा। तो इसमें वेरिएबल तो हुई नहीं ना आपके, तो आपका क्या लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कहलाएगा, नहीं कहलाएगा, ठीक है। तो ये कंडीशन होती है आपकी, ठीक है। इज कॉल्ड ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल एक्स एंड वाई। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, कौन से फॉर्म में, एक्स एंड वाई के फॉर्म में, ठीक है। यहाँ पे समझ में आया। और देखो दूसरी इसकी कंडीशन क्या होती है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डज नॉट इक्वल टू जीरो। क्या बताया मैंने, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डज नॉट इक्वल टू जीरो। मतलब ए स्क्वायर और बी स्क्वायर और जीरो के इक्वल आपके होते नहीं है, ठीक है। तो ये होता है, इसका क्या होता है देखो, ये आपका किसका फॉर्म होता है, ये आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का फॉर्म होता है। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू क्या होता है आपका जीरो होता है, वेयर ए बी एंड सी आर द रियल नंबर एंड ए एंड बी आर नॉट बोथ जीरो। आपके दोनों जीरो होते नहीं। तो इस तरह की इक्वेशन को अपने लोग कौन सा इक्वेशन बोलते हैं, अपने लोग इस तरह की इक्वेशन को पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बोलते हैं। यहाँ तक समझ में आया दोस्तों, आना ही चाहिए, बिकॉज इंट्रोडक्शन, अगर इंट्रोडक्शन आपको समझ में आएगा ना तो चैप्टर तो आपको आसानी से आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब इसके बाद हम बात करते हैं इसके जर्नल फॉर्म की। देखो बात करते हैं दोस्तों, तो इसका जो जर्नल फॉर्म होता है ना, तो इसको देखो जर्नल फॉर्म को अगर अपना लिखना चाहे तो देखो कैसे लिख सकते हैं, द जर्नल फॉर्म फॉर ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल एक्स एंड वाई इज। इसका अगर जर्नल फॉर्म लिखना चाहे दोस्तों, तो इसका जर्नल फॉर्म अपने लोग ऐसे लिख सकते हैं। देखो क्या हो जाएगा, ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इक्वल टू क्या हो जाएगा जीरो एंड ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा जीरो। ये देखो जनरल फॉर्म दिया है आपका, ठीक है। एंड सेम कंडीशन वेयर ए वन बी वन सी वन ए टू बी टू सी टू आर द रियल नंबर्स एंड यहाँ पे देखो कंडीशन था ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डज नॉट इक्वल टू जीरो। सेम यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए वन का स्क्वायर प्लस बी वन का स्क्वायर डज नॉट इक्वल टू जीरो। सिमिलरली ए टू का स्क्वायर प्लस बी टू का स्क्वायर डज नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका जीरो। तो इस तरह के जो इक्वेशन होते हैं दोस्तों, ऐसे इक्वेशन को अपने लोग बोलते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ठीक है। इसके कुछ एग्जाम्पल अगर अपने देखना चाहते हैं, यहाँ पे देखो दिया है एग्जाम्पल, क्या दिया है देखो, जैसे 2x प्लस 3y माइनस 7 इक्वल टू क्या हो गया जीरो एंड दूसरा क्या हो जाएगा 9x माइनस 2y प्लस 8 इक्वल टू जीरो। तो दोस्तों ये जो एग्जांपल है वो किसका एग्जांपल है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। क्यों, देखो यहाँ पे जो a1 की वैल्यू है कितनी है 2, a1 इज इक्वल टू कितना है यहाँ पे 2, b1 इज इक्वल टू यहाँ पे कितना है 3 एंड c1 इज इक्वल टू कितना है -7 और a2 इज इक्वल टू कितना है 9, b2 इक्वल टू कितना है -2, c2 इक्वल टू कितना है 8, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो ये फॉर्म में हुआ कि नहीं हुआ, तो इसलिए क्या हो जाएगा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या हो जाएगा आपका टू वेरिएबल, ठीक है। एंड दूसरा एग्जाम्पल लिखना चाहो तो आप ये लिख सकते हो 5x इज इक्वल टू y एंड -7x
प्लस 2y एंड प्लस 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 0। ये भी आपका हो जाएगा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का एग्जांपल। ठीक है, चलिए यहां तक आपको समझ में। अब देखते हैं, अब अगर अपने लोग आपने 9th स्टैंडर्ड में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, कोई अगर अपने लोग मान लेते हैं कि कोई ग्राफ लेते हैं, टू लाइंस लेते हैं कोई प्लेन में, मान लो ये प्लेन हो गया मेरे पास, आपको पता ही होगा एक्स होगा, ये आपका क्या होगा वाई एक्सेस होगा, ये आपका ओरिजिन होता है। ठीक है, इस तरफ आप जाओ तो हो जाएगा एक्स प्राइम, इधर क्या हो जाएगा आपका वाई प्राइम। ठीक है, तो इसको अभी अपने लोग पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 8 है आपका कोऑर्डिनेट जियोमेट्री, तो वहां पे अपने लोग अच्छे से इसके बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, अभी देख लेते कोई प्लेन है, उस प्लेन पे अपने लोग मान लो कोई लाइन है, तो कितनी उसकी संभावना हो सकती हैं वो अपने लोग देखेंगे। तो उसमें टोटल कितनी संभावनाएं हो सकती हैं, 3 संभावना। देखो कौन सी। फर्स्ट कंडीशन आपकी क्या हो सकती है दोस्तों, फर्स्ट कंडीशन में आपका ये हो सकता है कि वो दोनों जो लाइंस हैं एक दूसरे को क्या कर रहे हो, इंटरसेक्ट कर रहे हो। क्या कर रही हो, दोनों जो लाइंस हैं एक दूसरे को क्या कर रही हो, किसी एक पॉइंट पे क्या कर रही हो, इंटरसेक्ट कर रही हो। और दोनों जो लाइंस हैं वो दोनों एक दूसरे की क्या हो, आपकी पैरेलल हो। एंड तीसरा, वो दोनों जो लाइन एक दूसरे को कोइंसाइड कर रही हैं। तो देखो कितनी कंडीशन हो सकती है, 3 कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन कौन सी हो जाएगी, देखिए द two lines will intersect at one point, the two lines is intersect at one point, वो किसी एक पॉइंट पे आपकी क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगी। और the two lines will not intersect, वो दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रही होंगी। एंड द थर्ड वन इज the two lines will be कोइंसिडेंट, वो दोनों एक दूसरे पे क्या हो रहेंगी, एक दूसरे पे क्या हो रहेंगी, मिल रही हैं। तो ऐसा अपने 3 कंडीशन हो सकती हैं। तो सिमिलरली देखो दोस्तों, ऐसे ही जब अपने इसका सॉल्यूशन करेंगे ना, तो इसके 3 ग्राफ आ सकते हैं। ये हो सकता है, ये तो ये हो सकता है, और आपका ये हो सकता है। ठीक है, तो कैसे होगा, तो अपने लोग इसके बारे में क्या करेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है ना दोस्तों, तो इसको अपने लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो 2 वेरिएबल्स, इसको सॉल्व करने की 2 मेथड्स होती हैं। कौन कौन सी 2 मेथड्स, तो कौन कौन सी देखो मेथड्स आपकी, मैं आपको बता दे रहा हूं अपने को जो पढ़ना है सिलेबस में। फर्स्ट मेथड जो है आपका, वो फर्स्ट मेथड है आपका, वो है आपका ग्राफिकली मेथड। कौन सा है, ग्राफिकली मेथड। एंड जो सेकेंड वन है आपका, सेकेंड वन आपका कौन सा मेथड है, अलजेब्रिक मेथड। कौन सा, अलजेब्रिक। ठीक है दोस्तों, तो अपने को इस चैप्टर में कितने तरह की मेथड्स पढ़ना है, 2 टाइप्स की मेथड्स पढ़ना है। फर्स्ट वन इज ग्राफिकली मेथड एंड सेकंड वन इज अलजेब्रिक मेथड। ग्राफिकली मेथड में सिर्फ एक मेथड पढ़ना है, और जब अलजेब्रिक मेथड पढ़ेंगे तो उसमें अपने लोग को 3 टाइप्स की मेथड पढ़ना है। फर्स्ट वन इज सब्स्टिट्यूशन मेथड, सेकेंड वन इज एलिमिनेशन मेथड, एंड लास्ट वन इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, तो आज अपने लोग जो पढ़ने वाले हैं दोस्तों, वो कौन सा पढ़ने वाले हैं, ग्राफिकली मेथड्स। तो मैं आपको ग्राफिकली मेथड्स एक्सप्लेन कर रहा हूं अच्छे से। ठीक है, तो आज अपने